हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं दूसरे बेडरूम में बेडशीट बिछाने की तैयारी कर रही हूँ। तो उस कमरे से मैं बेडशीट लेकर आ गई थी और बेड पे मैट्रेस पे जो कुछ भी कपड़े वगैरह रखे हुए थे ना, पहले मैंने उन सब चीज़ों को हटाया, पिलो हटाए, कुशन हटाए। उसके बाद मैं यहाँ पे बेडशीट बिछा रही हूँ और ये उसी दिन का व्लॉग है जहाँ पे मैंने पूरी डीप क्लीनिंग की थी अपने घर की। तो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर वो व्लॉग को देखिए। और बहुत कमर तोड़ मेहनत की थी मैंने। तो उस दिन काम भी इतना हो गया था कि व्लॉग मेरा 2-3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। इसी वजह से मैं अभी आपको यहीं से आपको दूसरे बेडरूम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये वाली बेडशीट आपको कैसी लग रही है? 3D प्रिंट वाली बेडशीट है और कैसी लग रही है आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना। और लेकिन बहुत टाइम हो गया ये बेडशीट को। लेकिन पता है इसका जो फैब्रिक है अभी तक बिल्कुल भी रफ़ ख़राब कुछ भी नहीं हुआ, जबकि मशीन में वॉश करती हूँ उसके बावजूद। और पिलो पे ना मैंने कुशन भी सेट कर दिए हैं और जो मेरा पिलो था वो उस पर थोड़ा सा पानी गिर गया था, तो उसे मैंने धूप में रखा है सूखने के लिए। उसके बाद मैं पिलो कवर चढ़ाऊँगी। उसके बाद मैं आ गई हूँ अब अपना फ्रिज का, जो मैंने कवर वॉश किया था आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में। मैंने फ्रिज की भी क्लीनिंग की थी, फ्रिज के पीछे की भी सफाई की थी, पूरे कॉर्नर की। तो हाथों हाथ मैंने फ्रिज का कवर भी धोया था, तो अब मैं उसे भी सेट कर दे रही हूँ। और फ्रिज के ऊपर जो फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह रहते हैं ना, मैं उसे भी मैंने सेट कर दिया। तो अब यहाँ पे मेरी जो पतली वाली ब्लैंकेट थी ना, मैंने उसे फ़ोल्ड करके रख दिया है अपने बेड के बॉक्स में। और यहाँ पे निकल गई है हमारे मोटे वाले कंबल। मतलब अब थोड़ी सी ठंड बढ़ने से लगी है और वैसे भी अब दिसंबर का महीना चल रहा है, तो अब जाहिर सी बात है ठंड बढ़ेगी ही, घटेगी तो नहीं। तो आज नहीं तो कल इसे निकालना ही था। वैसे तो हमारे रांची तरफ अभी इतनी ठंड नहीं पड़ी है करेंटली, बट अभी जैसे थोड़ा बादल बादल टाइप का मौसम होता है ना, तो वो अगर हट जाएगा उसके बाद जब धूप खिल के होने लग जाएगी तो फिर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी। और बहुत जगह तो बारिश भी हो रही है, तो हो सकता है कि इधर भी हो। और अगर बारिश हो गई तो फिर बहुत भयंकर वाली ठंड गिर जाएगी इधर। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो वो पतली वाली ब्लैंकेट को मैंने वॉश कर ही दिया है, तो अब उसे बार बार क्या यूज़ करना, अब उसे रख ही देते हैं और मोटे वाले निकाल लेते हैं। तो मोटी वाले कंबल में भी मैं ऐसे ही यूज़ नहीं करती, मैं इस पर भी कवर चढ़ाती हूँ, क्योंकि ये इतना हैवी होता है, इसको बार बार तो धोना पॉसिबल है नहीं, इसलिए मैं इस पर इसका कवर चढ़ा दे रही हूँ। लेकिन ये कवर ना थोड़ी सी छोटी पड़ जाती है, मतलब साइज़ में थोड़ी छोटी है ब्लैंकेट के अकॉर्डिंग। लेकिन अब देखो मैं कैसे घुस घुस के पूरा सेट कर रही हूँ। तो ब्लैंकेट काफ़ी लंबी चौड़ी है, आपको पता ही है। वो पूरा किंग साइज़ का बेड भी क्रॉस कर देती है, जो ब्लैंकेट का जो साइज़ होता है। और कवर उतने लंबे मिलते नहीं हैं। तो ये मेरा सेकंड कवर है। पता, मैंने इससे पहले भी लिया था तो वो भी मुझे यही साइज़ में मिल गया, और ये सेकंड वाला भी मैंने लिया तो ये भी मुझे वही साइज़ में मिल गया। अब क्या करूँ, अब जो है सो है। तो फाइनली बहुत मशक्क़त करने के बाद मैंने अपने ब्लैंकेट में भी कवर चढ़ा दिया है। कल मैट्रेस में कवर चढ़ा रही थी, आज ब्लैंकेट में कवर चढ़ा रही हूँ। तो मेरी यहाँ पे ना हालत एकदम ख़राब हो जाती है। और इतना हैवी हो गया था ना, मतलब अब तो हमारी पूरी ठंड इसी में निकल जाती है। हम इससे मोटा जो रज़ाई वगैरह होता है ना, वो नहीं यूज़ करती, ये काफ़ी है, इनफ है हमारे लिए। उसके बाद टाइम हो गया था लंच का, तो मैंने सोचा कि चलो अब लंच में भी लग जाते हैं, क्योंकि वो खाना वाना बनाने में ज़ाहिर सी बात है बहुत टाइम लगता ही है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी और जीरा राइस, और रोटियाँ भी बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने पहले पनीर को निकाल लिया है और उसको क्यूब्स में अच्छे तरीके से मैं काट लूँगी। और कुकर में आप देख रहे हो उधर राइस चढ़ी हुई है। तो यहाँ पे पहले ना मैं पनीर को मैरिनेट कर दूँगी, जैसे सूखे मसाले और थोड़ा सा दही डालकर उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी पनीर को। और यहाँ पे मैंने फ्राई पैन रख दिया है चढ़ाने के लिए। जब तक मेरा ऑयल गर्म होगा, उसमें ऑलरेडी ऑयल था क्योंकि मैंने और भी कुछ उसमें फ्राई किया था, तो वो ऑयल मैंने उसी फ्राई पैन में रहने दिया। अब मैं फ्रिज से दही लेकर आ गई हूँ, आपने देखा मुझे जाते हुए, तो मैं जाकर फ्रिज से लेकर आई दही। और यहाँ पे मैंने दही को मिक्स कर दिया और सारे क्यूब्स को अच्छी तरीके से एक एक को पूरा कोट करके दही के साथ, और हल्का सा आप नमक भी डाल सकते हो। तो मैंने इसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा मसाला, ये सब कुछ डालकर मैंने इसे अच्छे तरीके से मैरिनेट कर दिया। और अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। और
इसे मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। तो बहुत लोग ना फ्राई करके बनाते भी हैं, बहुत लोग नहीं भी बनाते, बहुत लोग लास्ट में डाल देते हैं मटर डालने के बाद। तो मुझे ना फ्राई करके ज़्यादा टेस्टी लगता है, और इस तरीके से आप एक बार बनाना, आपको भी बहुत ज़्यादा यमी लगेगा, इससे अलग ही फ्लेवर आ जाता है। और यहाँ पे आप मैं मिक्सर जार में मसाला रेडी कर रही हूँ जब तक मेरे पनीर फ्राई हो रहे हैं। तो मसाले में मैंने लहसुन, अदरक, प्याज, मिर्च, ये सारा कुछ ना हल्के से ऑयल में सौटे कर लिया था। उसके बाद उसे ठंडा करके, आपने देखा मैंने कढ़ाई से मिक्सर जार में ट्रांसफ़र किया, तो कढ़ाई में मैंने हल्का सा उसे फ्राई करके उसका कच्चापन निकालने के बाद मिक्सर में उसे अच्छे से उसका एक पेस्ट बना लिया। और थोड़ा सा आप जैसे एक दालचीनी होता है, गरम मसाला, आप उसका फ्लेवर डालने के लिए एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दो। तो यहाँ पे देखो कितना सुंदर सा कलर निकल के आया है पनीर का। तो बस इसे हमें इसी स्टेज पे रखना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो फिर ना थोड़े कड़े कड़े टाइप हो जाएंगे, तो हमें थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है। तो ये हमने फ्राई पैन उतार दिया और मैंने चढ़ा दी कढ़ाई। कढ़ाई में अब मैंने तड़का दिया है कसूरी मेथी का, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मैंने पेस्ट रेडी किया था ना, प्याज, लहसुन, अदरक का, जो फ्राई किए हुए मसाले का था, तो वो उसका पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अब जाएंगे इसमें सूखे मसाले। तो मैंने यहाँ डाला किचन किंग धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर तीखा वाला, और ये हो गया बटर पनीर मसाला। तो मेरे पास मटर पनीर का मसाला नहीं था, बटर पनीर का मसाला था। तो मैंने चलो यही सोचा कि जब पनीर का ही मसाला है जो है सो डाल देते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब सारा कुछ डाल के, जो जो बेसिक चीज़ें होती है जो डेली बेसिस पे सब्जियों में जाती है, वो मैंने डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया। अब मैंने टमाटर की प्योरी ऐड की है। आप टमाटर को आप काट के भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे प्योरी बनाकर उसको ऐड करने में सही लगता है, उससे ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। और जब तक मेरे उधर मसाले फ्राई हो रहे हैं, तब तक मैं ये जो खलारा पड़ा हुआ है ना सारा, मैं इसे समेट लूँगी। तो एक एक चीज़ शूट करने में ना बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है, और एक ट्राइपॉड भी रहता है तो चलो अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। लेकिन क्या करूँ, हाथों से ही सब कुछ करके, और ऐसे जगह पे कैमरा सेट करो कि कैप्चर हो, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे देखो 2-4 बर्तन पड़े हुए हैं मेरे, और मैंने वहाँ पे जो चिक्कल वगैरह थे लहसुन अदरक के, वो सारा कुछ हटा के डस्टबिन में डाल दिया। और यहाँ पे जब तक मेरे मसाले भून रहे हैं, तो मैंने ना जितना टाइम लगा है, मतलब उसमें से लगता है कि 1-2 मिनट का ही काट कर दिखाया होगा आपको, बाकी सब कुछ एज़ इट इज़ दिखाया है। और यहाँ पे देखो मेरी जीरा राइस भी हो गई है रेडी। तो यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती भी काट कर रखी थी, उसे भी मैंने जीरा राइस में ऐड कर दिया। और उसके पीछे मैंने देखो मटर के पैकेट रखे हुए हैं, वो फ्रोज़न वाले मटर है। तो अभी तो सीज़नल मटर भी आ ही गए हैं मार्केट में, लेकिन ये मैंने फ्रोज़न वाले मटर इसलिए मंगवाए क्योंकि वो हाफ़ कुक रहते हैं ना, तो वो सही लगता है। अब टमाटर की प्योरी भी अच्छे से फ्राई हो गई है, तो उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी दही। तो दही से ना बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आ जाता है और कलर आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्लिप शूट किया था मटर को भी डालने का, लेकिन वो पता नहीं क्लिप कहाँ चली गई। तो खैर उसके जस्ट बाद मैंने मटर ऐड कर दिया। अच्छे तरीके से जब ऑयल रिलीज़ हो जाए तब आप मटर ऐड कर दो, और साथ ही साथ पनीर भी ऐड कर दो जो आपके फ्राई पनीर है। बस इसको 1 से 2 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि मटर भी हाफ़ कुक ही रहते हैं, फ्रोज़न मटर, और पनीर तो ऑलरेडी कुक हो ही गई है। तो बस अब इसमें आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दो। तो चाहे तो आप पहले भी डाल सकते हो मसाले में ही, लेकिन मुझे यहाँ पे एक हिसाब से सब्ज़ी देखकर एक हिसाब से मैं सही डाल पाती हूँ। मसाले में डाल दूँगी तो मेरा कम या ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर ढक कर पकाएंगे इसको। देखो 1 से 2 मिनट हमें ढककर पकाना है, ताकि मसाला पूरी तरीके से मटर में और पनीर के अंदर चली जाए। और यहाँ पे मैंने पानी बॉईल होने के लिए रखा है सॉस पैन में, क्योंकि गर्म पानी हल्का सा गुनगुना करके डालेंगे ना तो उससे अलग ही स्वाद आता है। बिल्कुल ठंडा पानी डाल दोगे ना तो वो तो खैर उबल ही जाएगा, लेकिन गर्म पानी मैं हमेशा यही डालती हूँ। तो एक बार आप भी ट्राई करना, या फिर अगर आप नॉनवेज वगैरह भी बनाते हो तो उसमें भी गर्म पानी डालना, तो बहुत सही बनता है। अब इसमें जितना पानी की ज़रूरत थी मैंने पानी ऐड कर दिया, और इसे धीमी आंच पर अब इसे पकने देंगे। तो जब तक मेरी उधर अब सब्ज़ी हो रही है, तो सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट यहाँ पे हो ही गई है। यहाँ पे शायद मैं तड़का लगा रही हूँ सब्ज़ी को, वो भी घी से, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट
ट्रिक है ये, किसी भी आपको यूट्यूब चैनल या रेसिपी में आपको नहीं दिखाया होगा कि मटर पनीर में ऊपर से तड़का लगाते हैं, लेकिन आप एक बार ये ट्राई करना। तो उसमें ना मैंने देखो ये बड़े वाले चम्मच में ले लिया है मैंने घी। घी के बाद मैंने डाला कश्मीरी लाल मिर्च और कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके। और इससे क्या है ना, देखो एक लाल कलर का फ्लेवर भी आ गया कश्मीरी मिर्च का। और चाहे तो आप मसाले में भी वो डाल सकते थे, लेकिन इस तरीके से आप डालोगे ना तो इसका अलग ही स्वाद आएगा। आप एक बार ट्राई करना। और जस्ट तड़का लगाने के बाद मैंने यहाँ पे धनिया पत्ती से इसे गार्निशिंग कर दिया है। अब ये मेरी सब्ज़ी हो गई है रेडी और मैं यहाँ पे कर दूँगी गैस को ऑफ। तो सब्ज़ी मेरी रेडी टू सर्व है। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटियाँ बनाने की तैयारी। तो आटा भी मेरा गूँथा हुआ था तो मैंने फ्रिज से निकाल के रख लिया था उसे नॉर्मल होने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे मैंने तवा चढ़ा दिया है और कढ़ाई को दूसरे गैस पे ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि अब उधर तो बंद हो चुकी है गैस। तो यहाँ पे देखो आटा मेरा गूँथा हुआ है, मैंने टिफ़िन में करके रखा हुआ था, तो बस इतना ही आटा रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो इसकी जितनी भी रोटियाँ बनेंगी 5-6 रोटियाँ बना देती हूँ। तो ऐसे क्या है, राइस भी हो जाएंगे और रोटियां भी हो जाएंगी। और रात की ना मेरी कुछ लेफ़्ट ओवर सब्जियां भी पड़ी हुई थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी में ज़्यादा आइटम तो कुछ बनेंगे नहीं, जितना है उसमें से ही काम चलेगा। रोटियां रहेंगी तो फिर अलग स्वाद हो जाएगा। तो यहाँ पर ना फटाफट रोटियां बेल लेती हूँ। और हाँ, आप एक बार प्लीज़ मेरी ये वाली रेसिपी ट्राई करना। बहुत मुश्किल से शूट हुआ है और मुझे मन तो करता है कि मैं हर व्लॉग में रेसिपी डालूँ, लेकिन पता नहीं मेरे व्लॉग्स ऑटोमेटिकली इतने लंबे बन जाते हैं कि फिर मुझे रेसिपी डालने का मौका ही नहीं मिलता। और यहाँ पे मैं फटाफट देखो सारी रोटियों को अच्छे तरीके से सेक लूँगी। और आप में से कौन कौन से लोग जो इस तरीके से गैस पे सेकते हैं मुझे ज़रूर बताना, मुझे यही सही लगता है। और साथ ही साथ मैं रोटियों में भी घी लगा लूँगी। अभी ये पाउच वाला घी मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी लास्ट मंथ चल रहा था तो घी अभी ख़त्म हो गए हैं, तो अभी ये पाउच वाला ही अवेलेबल था हमारे यहाँ, तो जो था हमने वही मंगवा लिया। और उसे मैं सारी रोटियों पे लगा देती हूँ ताकि रोटियाँ भी नरम रहे। और हस्बैंड भी आ गए थे लंच करने के लिए घर पे, तो यहाँ पे मैंने फटाफट रोटियों में घी लगाया और अपना खाना सर्व किया। तो यहाँ पे देखो हो गया है मेरा लंच रेडी। मैंने प्याज भी कट कर लिए हैं गोल गोल तरीके में। और रात की मेरी लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी भी पड़ी थी। एक कटोरी में है बैंगन भरता और एक कटोरी में है सफ़ेद वाली मटर की सब्ज़ी। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव योरसेल्फ ऑलवेज।